आज हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। आखिर हम समझते हैं कि अलंकार होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी बाजार में गए हों या जाते हों तो देखते होंगे कि दुकान पे लिखा रहता है अलंकार मंदिर, स्वर्ण अलंकार मंदिर। तो जो अलंकार लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है सजाना, शोभा को बढ़ाना, सुसज्जित करना। तो अलंकार केवल दुनियादारी में नहीं होता है, आप साहित्य के क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहां भी अलंकार होता है। तो हम लोग साहित्य वाले अलंकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर अलंकार है क्या। देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है अलंकरोति इति अलंकारः। संस्कृत में इसकी परिभाषा है अलंकरोति, अर्थात जो अलंकृत करता है, जो शोभा को बढ़ाता है, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा को जो बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो काव्य क्या होता है? तो मैंने बताया था कि काव्य दो होते हैं, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य उसको कहते हैं जो कहानी जैसा होता है, और पद्य कहते हैं जो कविता जैसा होता है, जिसको गाया जाता है। तो गद्य की और पद्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक और होता है जिसको लोग उभयालंकार भी कहते हैं। तो उभयालंकार में अर्थात दोनों हो जाते हैं, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी, इसलिए उसको उभयालंकार कहा जाता है। तो यहां हम इन दोनों को पढ़ेंगे, शब्दालंकार को और अर्थालंकार को। तो शब्दालंकार क्या होता है? तो शब्दालंकार का मतलब होता है जहां शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए, सुंदरता बढ़ाई जाए। जब शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? शब्दालंकार। और जब अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाएगी तो अर्थालंकार कहेंगे, ठीक है कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार कई प्रकार के हैं, जिनमें से मैंने 12 को लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे शब्दालंकार, फिर उसके बाद अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार में सबसे पहले क्या है? अनुप्रास। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा है शब्दालंकार, और इसका पहला ही भाग क्या है? अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ण या अक्षर दो या दो से अधिक बार आता है। किसमें? अनुप्रास अलंकार में। तो अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर या वर्ण, जब कोई एक ही अक्षर दो बार आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए तो वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी, तो यहां देखिए त है, त है, त है, त है, त है। तो बार बार देखिए त अक्षर आ रहा है। तो जब कोई अक्षर बार बार आ जाए तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कहीं पर भी अगर ऐसा देखते हैं कि कोई अक्षर अगर दो बार आ जाए या दो से अधिक बार, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए यहां
चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, तो यहाँ च च च बार बार आया है, इसलिए यहां पर भी कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। मतलब क्या है कि जब कोई भी अक्षर दो बार आ जाए या दो से अधिक बार, तो आप हमेशा क्या मानेंगे? अनुप्रास। यही पहचानने का एक तरीका है कि जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो समझ जाना कि वहां कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग अगले अलंकार पे चलते हैं। अगला कौन सा है? देखिए अगला है यमक अलंकार। ये 2 नंबर का है। ठीक है, देखिए यहां पर 2 नंबर का यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हो। देखिएगा, अनुप्रास में अक्षर बार बार आएगा और यमक में शब्द बार बार आएगा। यही ध्यान देना है। यमक अलंकार में क्या आएगा? शब्द बार बार आएगा और जितनी बार आएगा सबके अलग अलग अर्थ होंगे। कैसे अलग अलग अर्थ? देखिए उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहां भी एक घटा आया हुआ है और एक यहां भी घटा आया हुआ है। तो एक शब्द यहां है, एक शब्द यहां है, तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। मतलब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में आया है, घटा घटा, लेकिन इसका अलग अर्थ है और इसका अलग अर्थ है। कैसे? काली घटा, तो काली घटा का मतलब होता है जो काले काले बादल छाए रहते हैं, तो वो काले बादल। और यहां लिखा है घमंड घटा, तो यहां घटा का मतलब होता है कम हो गया, घट गया। आ गया समझ में? तो इस घटा का मतलब हो गया काले काले बादल और इस घटा का मतलब हो गया घट जाना, कम हो जाना। तो देखिए 2 अर्थ हो गए ना, अलग अलग अर्थ हो गए, इसलिए यहां कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। देखिए यहां भी एक जगती आया हुआ है और एक जगती यहां भी आया हुआ है। दोनों एक साथ में है लेकिन 2 बार हैं, तो दोनों का अर्थ अलग होना चाहिए। जब अर्थ अलग होगा तब क्या रहेगा? यमक अलंकार। देखिए केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, अर्थात ध्वनियों को सुन करके जगती, माने यहां देखिए इस जगती का मतलब है जाग जाती है, जाग जाती है। ये जो पहली जगती है इसका मतलब है जाग जाती है, और यहां ये जो है जगती की, तो इसका मतलब है संसार। इस जगती का क्या मतलब है? संसार। तो देखिए इस जगती का अलग अर्थ हो गया, इस जगती का अलग अर्थ हो गया, तो यहां कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो गया। आ रहा है समझ में? जब कोई शब्द 2 बार या 2 बार से अधिक बार आए और हर जगह अलग अलग अर्थ हो, तो वहां क्या रहेगा? यमक अलंकार। यहां देखिए एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वा पाए बौराय नर वा खाए बौराय। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है कनक, तो इस कनक का मतलब है सोना, और ये जो कनक लिखा हुआ है इस कनक का मतलब है धतूरा। तो देखिए 2 बार कनक कनक आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आ रहा है समझ में? आपको यही याद रखना है कि जब कोई शब्द 2 बार आए और या 2 से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों, तो वहां क्या रहेगा? यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार, और ये कौन सा अलंकार है? तीसरा अलंकार। किसका? शब्दालंकार का। तो देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब कोई शब्द एक ही बार में अनेक अर्थ प्रकट करे, अर्थात जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए और उसके कई अर्थ हो जाएं, 2 अर्थ या 2 से अधिक अर्थ निकल जाएं,
तो वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष माने होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। मतलब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर एक और अलंकार है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर। देखिए च च च च बार बार आ रहा है, और जब कोई अक्षर बार बार आता है तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है कि नहीं। तो यहाँ एक और अलंकार भी है, लेकिन यहाँ पर श्लेष भी है, इसको हम लोग समझते हैं। चरण धरत माने पैर रखते ही, चिंता करत माने बड़ी चिंता करते हैं, अचितवत माने देखते हैं, चारहूं ओर माने चारों ओर। कौन कौन देखते हैं, तो कवि, व्यभिचारी पुरुष और चोर। जहां जहां पैर रखेंगे तो एक एक पैर रखते ही चिंता करते हैं और चारों ओर देखते हैं, विचार करते हैं। और क्या खोजते हैं, तो खोजत फिरे किसको, सुवर्ण को। सुवर्ण का यहां देखिए तीन अर्थ है, ध्यान से समझिएगा। सुवर्ण को कवि के लिए लेंगे तो हो जाएगा सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए लेंगे तो हो जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए लेंगे तो सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। तो देखिए एक ही सुवर्ण शब्द का कई अर्थ निकल के आ गया, तीन अर्थ। और जब एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ हों तो वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, ये आपको समझ में आया है, देख लीजिए। तो ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण भी देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर देखिए पानी शब्द तीन बार है, लेकिन इन तीनों में से नहीं, यहां पर जो ये वाला जो पानी है, इस पानी का तीन अर्थ है। देखिए इस पानी का कै ठो अर्थ है, तीन अर्थ है, तीनों मैं लिख देता हूं। देखिए इस पानी का अगर अर्थ मोती के हिसाब से लेंगे तो हो जाएगा चमक, और मनुष्य के हिसाब से लेंगे तो पानी का मतलब हो जाएगा इज्जत, और चूने के हिसाब से लेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी। तो रहीम दास जी का यह दोहा है, कह रहे हैं कि हे रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए मोती में क्या होनी चाहिए, पानी मतलब चमक होनी चाहिए, मनुष्य के पास पानी मतलब इज्जत होनी चाहिए, और चूने में यदि अधिक पानी मिला देंगे तो चूने का रंग खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी राखिए अर्थात इतना ही रखिए जितना कि हो जाए। तो यहां पर देखिए पानी के तीन अर्थ हैं इस पानी के, और यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, इसलिए यहां पर कौन अलंकार, श्लेष अलंकार है। क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्द एक बार रहेगा और उसके कई अर्थ रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये था शब्दालंकार। अब हम लोग किस पर आ गए, अर्थालंकार पर। देखिए अर्थालंकार में मतलब अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाएगी, और अर्थालंकार में पहला ही क्या है, उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा का देखिए क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। देखिए इसको मैं आपको साधारण तौर पर बता दूं कि जब किसी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की तुलना की जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। क्या क्या लिखा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के, और सरिस माने समान, मन डोला अर्थात मन डोलने वाला होता है। तो देखिए मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। आया समझ में। तो उपमेय में उपमान की, तो उपमेय का मतलब क्या हो गया, जिससे तुलना की जा रही है,
और उपमान क्या हो गया, मन, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो उपमेय का मतलब होता है जिससे की जा रही है, और उपमान का मतलब होता है जिसकी की जा रही है। तो यहां पर उपमान है मन और पीपर पात है उपमेय। आ गया समझ में? कुल मिलाकर के ये समझिए कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा बताया जाएगा तो वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और वहां आपको शब्द क्या क्या मिलेंगे, तो देखिए ज्यों, के जैसे, के जैसा, के जैसी, सम, सा, सी, से, समान, ये सब शब्द जहां रहेंगे समझ जाना कि वहां कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आया समझ में? उपमा अलंकार में हमेशा एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाएगी, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के जैसा बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए रूपक अलंकार देखते हैं दूसरा। रूपक में क्या होगा, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाएगा, अर्थात यहां पर किसी को किसी के जैसा नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट वही बताया जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल अर्थात मैं चरण कमलों की बंदव माने वंदना करता हूं, हरिराई माने भगवान श्री कृष्ण की। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं और सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल अर्थात मैं चरण कमलों की, ऐसे चरणों की जो क्या हैं, कमल हैं, कमल के समान नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट कमल कह रहे हैं। किनको, चरणों को। तो जब किसी को किसी के जैसा नहीं, डायरेक्ट वही कह दिया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है एक को दूसरे का रूप दे दिया जाएगा, तो वहां क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। तो यहां पर चरणों को किसका रूप दे दिया गया, कमल का रूप दे दिया गया है। आया समझ में? अब देखिए उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। अब देखिए यहां पर क्या है, उदयगिरी मंच। तो उदयगिरी पहाड़ को, पर्वत को क्या बताया गया है, मंच बताया गया है। मंच जैसा नहीं बताया गया है, डायरेक्ट कहा गया है उदयगिरी मंच, अर्थात उदयगिरी मंच। और रघुवर क्या है, बाल पतंग है, अर्थात छोटे से सूर्य है। कौन, रघुवर, रघुवर माने राम। तो राम जी छोटे से सूर्य हैं, सूर्य के समान नहीं है, मतलब डायरेक्ट कहा जा रहा है कि राम जी डायरेक्ट छोटे से सूर्य हैं, सूर्य के समान नहीं, डायरेक्ट सूर्य हैं। तो जब किसी को डायरेक्ट कोई दूसरी चीज बता दिया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, समझिए। जैसे मान लीजिए उपमा में और रूपक में अंतर क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि वह तो शेर के समान है, ठीक है, अरे वह तो शेर के समान है भैया, तो यहां पर शेर के समान बताया जा रहा है। और अगर इसी बात को मैं कहूं कि वह तो शेर है, जैसे किसी लड़के को कहूं कि अरे भैया वह तो शेर है, तो यहां देखिए डायरेक्ट कहा गया है कि शेर है, मतलब उस लड़के को शेर का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहां हो गया रूपक। और यहां पर समान बताया गया है, उसके जैसा बताया गया है, इसलिए यहां पर उपमा हो जाएगा। अब समझ में आया, किसी के समान बताया जाएगा तो उपमा, और जब डायरेक्ट वही बता दिया जाएगा तो रूपक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं और भी जो अलंकार है। देखिए ये है तीसरा अलंकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यह भी बिल्कुल उपमा अलंकार जैसा होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिए। मनु, मानो, मनो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये जितने शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं, ये शब्द जहां भी आपको दिख जाएंगे समझ जाना कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। याद रखना, मनु मानो, मनो मनहु, जनु जानो जनहु, इसमें से कोई भी शब्द
कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आया समझ में? उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखो ये शब्द आ गया मानो, और जब मानो आ गया तो कौन अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको यही याद रखना है कि जहां कहीं भी मनु आ जाए, मानो आ जाए, मनो आ जाए, मनहू, जनू, जानो, जनहू, कोई भी आ जाएगा तो वहां कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे चलिए। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। तो देखिए परिभाषा, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा तो वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए कितनी बढ़ा चढ़ा कहा गया है कि आगे एक नदी पड़ गई, अपार माने बहुत लंबी बड़ी चौड़ी, और घोड़ा कैसे उतरे पार, अब घोड़ा कैसे उस पार उतरेगा। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप अभी इस पार सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार। तो कितना बढ़ा चढ़ा कहा गया है कि राणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे, तब तक चेतक कहां चला गया? उस पार चला गया। जब भी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा तो वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। अगर मैं आपको एक तरफ से और समझाता चलूं तो है, जैसे आजकल लोग भौकाल जिसे कहते हैं, उसको आप अतिशयोक्ति अलंकार में मान सकते हैं, क्योंकि भौकाल में लोग बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। तो जब बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है किसी बात को तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला अलंकार। देखिए अब इसमें है पांचवा अलंकार, जिसका नाम है संदेह अलंकार। क्या होता है? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने का संदेह बना रहे, संदेह क्या हो रहे? बना रहे, मतलब शक आपको रहे, संदेह, इसीलिए तो इसको संदेह अलंकार कहते हैं कि आपको संदेह बना रहेगा, शक बना रहेगा कि अरे ये है कि नहीं है, है कि नहीं है। ठीक है, देखिए उदाहरण क्या है? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। कैसा उदाहरण है? ये उस समय की बात है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुशासन जो था वो चीर खींच रहा था, हरण कर रहा था। तो उस समय वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था? कि सारी बीच नारी है, मतलब ये जो नारी है द्रौपदी वो साड़ी के बीच में है, कि नारी बीच साड़ी है, कि स्त्री के बीच में साड़ी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये है कि ये है, सारी ही की नारी है, कि अर्थात यह जो नारी है वो साड़ी की तो नहीं न बनी है। फिर सोच रहा है कि नारी ही की साड़ी है, अर्थात यह साड़ी स्त्री की तो नहीं बनी, नारी की तो नहीं बनी है। अर्थात उसको शक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब किसी चीज में आपको क्लियर ना हो पाए कि ये है कि ये है, तो वहां हमेशा संदेह अलंकार होगा, शक जिसको बोलते हैं। जब आपको शक रहे, निश्चित ना पता चले, क्लियर ना हो पाए कि ये है कि ये है, तो समझ जाना कि वहां पर संदेह अलंकार है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है छठवां, भ्रम अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। क्या है? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने का भ्रम हो जाए, मतलब वस्तु रहे कुछ और समझ लेंगे कुछ और, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आपका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार या भ्रम अलंकार। आपको भ्रम हो जाएगा, रहेगा कुछ और समझ लेंगे कुछ और। देखिए उदाहरण, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, अताहिकारी ऊख भ्रम, लियो उठाय उत्ताल। बिल विचारी,
बिल विचारी माने बिल विचार करके, बिल समझ करके। प्रविशन लग्यो माने प्रवेश करने लगा। नाग सुंड में, नाग माने होता है हाथी, हाथी के सुंड में। व्याल माने सांप, हाथी के सुंड में बिल समझ करके सांप घुसने लगा। और ताही कारी, कारी माने हाथी, ताही माने उसको, ऊख भ्रम माने ऊख के भ्रम में, लियो उठाए उत्ताल, और हाथी ने उसको भी ऊख समझ करके क्या किया, ऊपर उठा लिया। अब क्या देखिए यहां पर दो ठो भ्रम हुआ। सांप ने हाथी के सूंड को क्या समझा, बिल समझा, था सूंड और समझ लिया बिल, और हाथी ने क्या समझा, सांप को ऊख समझ करके उठा लिया। तो था कुछ और, समझा गया कुछ और, अर्थात भ्रम हो गया, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। आ गया समझ में? अब इसको क्लियर समझिए। संदेह में क्लियर नहीं होगा कि क्या है, याद रखना, संदेह में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या है। आपका जो संदेह है ना वो बना रहेगा हमेशा कि ये है कि वो है, लेकिन भ्रम में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, रहेगा कुछ और, रहेगा कुछ और आप समझ जाएंगे कुछ और, तो वहां आपको भ्रम हो जाएगा। ठीक है, यही अंतर होता है संदेह और भ्रांतिमान में। संदेह में शक बना रहेगा कि ये है कि ये है, और भ्रांतिमान में आपको क्लियर हो जाएगा, रहेगी कुछ और चीज और समझ लेंगे कुछ और चीज। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रस्सी पड़ी हो और आप उसको सांप समझ के डर गए, सांप समझ लीजिए, रस्सी पड़ी थी समझ गए सांप, तो अब आप एक चीज को दूसरी चीज समझ लीजिए, समझ लिए, तो वहां क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं कौन सा अलंकार है। सातवां है प्रतीप अलंकार। प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जब उपमा का प्रयोग उल्टा किया जाए, उपमा का प्रयोग उल्टा कर दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। देखिए क्या है उदाहरण, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अब कहा जा रहा है कि उतर करके नहाए जमुन जल माने यमुना जी के जल में, जो शरीर सम माने शरीर के समान, श्याम माने सांवला था। कौन सांवला था, जमुना जी का जल, यमुना नदी का जल। अब देखिए यहां उल्टा दिया गया है, ऐसे उदाहरण नहीं, ऐसी उपमा नहीं दी जाती है। उपमा हमेशा किसी बड़े चीज की दी जाती है, और यहां बड़े चीज की उपमा छोटे से दी जा रही है कि नहीं। तो देखिए यहां पर शरीर सम श्याम, शरीर के समान सांवला किसको बताया गया है, यमुना जी के जल को। तो उपमा उल्टी हो गई है। अगर मैं आपको उपमा दूं कि आंख कमल के समान है, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि चलो भाई आंख जो है वो कमल के समान है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं कि कमल आंख के समान है, आंख के समान है, तो बताइए ये उपमा उल्टी हो गई, मतलब कमल को ही आंख के समान बता दिया गया। तो जब उल्टा उपमा का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हमेशा क्या मानेंगे, प्रतीप अलंकार मानेंगे। आ गया समझ में? उपमा हमेशा जब उल्टी दे दी जाए, जैसे कि आप समझें कैसे कहां उल्टा दिया गया है, तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे कभी भी जो उपमा होती है ना, तो वो जो अधिक सुंदर चीज रहती है उपमा उससे दी जाती है। कम सुंदर वस्तु की उपमा अधिक सुंदर वस्तु से दी जाती है। लेकिन अगर उपमा अधिक सुंदर वस्तु की उपमा कम सुंदर वस्तु से दे दी जाएगी तो वहां प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है, जब उसी वस्तु की उपमा उसी वस्तु से दे दी जाए।
मतलब जब कोई चीज रहे और उसी को उसी के जैसा बता दिया जाए तो वहां क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार। देखिए उदाहरण, यद्यपि अतिआरत मारत है, भारत के सम भारत है। अब देखिए यहां पर भारत के समान मतलब महाभारत, भारत का मतलब महाभारत, महाभारत के समान तो महाभारत ही है, यहां भी महाभारत, महाभारत। ऐसे इसका मतलब क्या है कि यद्यपि दुनिया में बहुत लड़ाइयां होती हैं, लेकिन भाई महाभारत में जो लड़ाई हुई थी वह तो महाभारत में ही हुई थी और कहीं नहीं हुई थी। मतलब महाभारत की उपमा महाभारत से ही कर दी गई है, महाभारत की तुलना महाभारत से ही कर दी गई है, इसलिए वहां पर अनन्वय अलंकार हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपके गांव में कोई बुद्धिमान लड़का है, मान लीजिए उसका नाम मोहन है, और अगर आपको ये कहना पड़े कि अरे मोहन के जैसा तो कोई नहीं है, मोहन जैसा तो मान लीजिए मोहन ही है और कोई नहीं है, तो मोहन की तुलना किससे कर दिए, मोहन से ही कर दिए। आ गया समझ में? तो इसे क्या कहते हैं, अनन्वय अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो अलंकार है उसका नाम है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है, मानवी माने मनुष्य जैसा, कर्ण माने कर देना, मनुष्य जैसा कर देना। जब जड़ वस्तुओं को मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हुए बताया जाए, जैसे वस्तु हो जड़ और उसको ऐसा बताया जाए जैसे कोई आदमी काम कर रहा हो, जबकि जड़ वस्तुएं कोई काम नहीं करती हैं, वो स्थिर रहती हैं, वो मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करती हैं। लेकिन जब मनुष्यों जैसा व्यवहार करने लग जाएं तो समझ जाना कि वहां पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, उदाहरण, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यहां पर देखिए ऊषा नागरी मतलब ऊषा रूपी चतुर स्त्री। तो भाई देखिए वो जो ऊषा है, ऊषा मतलब भोर का समय, तो भोर का समय तो निर्जीव है, वो कोई स्त्री तो है नहीं, लेकिन उसे क्या बताया गया है, स्त्री बता दिया गया है, चतुर स्त्री। और कर क्या रही है, डुबा रही है। क्या डुबा रही है, तारे रूपी घड़ों को। किसमें डुबा रही है, अंबर पनघट में। तो देखिए अंबर पनघट में यह ऊषा रूपी चतुर स्त्री, भोर रूपी चतुर स्त्री तारों को डुबा रही है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर ऊषा को अर्थात भोर को क्या बताया गया है, स्त्री बता दिया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार हो गया। भोर कोई स्त्री है नहीं, लेकिन भोर को क्या बताया गया, स्त्री के जैसा बता दिया गया है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, मानवीकरण। ठीक है, आगे चलिए, विभावना अलंकार। जब कारण के बिना कार्य हो, मतलब बिना कारण के, मतलब काम करने वाली चीज हो ही न और काम हो जाए, तो वहां क्या रहेगा, विभावना अलंकार। याद रखना, सुनिए उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखिए बिनु पग चले, बिनु पग माने बिना पैर के, चले माने चलता है, और सुने बिनु काना, और सुनता है बिनु कान के, बिना कान के, अकर बिनु, कर माने हाथ, कर माने हाथ, हाथ बिना कर्म करे, विधि नाना माने विधि माने भाग्य, भाग्य बड़े बड़े प्रकार के काम करता है, बिना हाथ के बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना हाथ के बहुत सारे कार्य करता है। कौन, विधि, विधि माने भाग्य। तो देखिए यहां पर कारण नहीं है, मतलब पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी काम करता है, मतलब कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। तो जब कारण हो और कारण न हो और कार्य हो तो वहां क्या रहेगा, विभावना अलंकार। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 11वां अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। विशेष उक्ति मतलब विशेष रूप से कहा जाएगा,
जब कारण के होने पर भी कार्य न हो। देखिए विभावना में क्या था, कारण नहीं था लेकिन काम हो रहा था। विशेषोक्ति में कारण रहेगा लेकिन कार्य होगा ही नहीं। चलिए देखिए उदाहरण, नीर भरे नित प्रति रहे अतौ न प्यास बुझाई। नीर माने पानी, भरे माने भरा रहे, नित प्रति माने हमेशा, नित प्रति माने हमेशा, रहे माने रहे। पानी हमेशा भरा रहे, अतौ न माने तब भी नहीं, प्यास बुझाई माने प्यास बुझती है। पानी हमेशा भरा रहता है लेकिन प्यास ही नहीं बुझ रही है। जैसे समुद्र में चले जाइए, अब समुद्र में आपको चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहेगा लेकिन आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं। मतलब पानी है, कारण है लेकिन कार्य हो ही नहीं रहा है। तो वहां कौन सा अलंकार, विशेष उक्ति अलंकार हो जाएगा, विशेष उक्ति अलंकार। आ गया समझ में? मतलब कारण तो रहेगा लेकिन कार्य नहीं होगा, इसमें क्या है, विशेष उक्ति अलंकार। आगे चलिए अंतिम देखते हैं 12वां, असंगति अलंकार। जब कारण कहीं और हो तथा कार्य कहीं और हो। अब देखिए कारण हो दूसरी जगह और काम हो जाए दूसरी जगह, मतलब कोई चीज दूसरी जगह हो और उसका काम हो जाए दूसरी जगह, तो वहां कौन सा अलंकार, असंगति अलंकार हो जाएगा। असंगति मतलब संगति बैठेगी ही नहीं। सुनिए उदाहरण, हृदय घाव मेरे अब पीर रघुवीर। तो हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, अर्थात यहां पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हृदय घाव मेरे, अर्थात घाव मेरे हृदय में है। अब पीर, पीर माने दर्द, दर्द रघुवीर माने राम जी को है। तो देखिए कारण कहां है, लक्ष्मण जी के अंदर, और दर्द किसको हो रहा है, राम जी को हो रहा है। तो यहां पर हो गया असंगति अलंकार। क्या हो गया, असंगति अलंकार। समझ में आ गया? मतलब कारण दूसरे जगह हो और कार्य दूसरे जगह हो रहा हो, तो वहां पर हो जाएगा असंगति अलंकार। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, आपके ये जो अलंकार थे पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। यदि इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो फिर ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हो गया।